वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक लिमिटेड के बारे में। येस बैंक में पिछला जो हफ्ता था वो थोड़ा गिरावट वाला रहा, हालांकि इससे पहले बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली। 20 रुपये से भी ऊपर हमें येस बैंक जाता हुआ पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन चालू हो गई है, तो सभी लोगों के मन में फिर से डर है कि क्या येस बैंक फिर से 12 रुपये के आसपास आ सकता है। तो पहले येस बैंक की सिचुएशन क्या थी गुरुवार को वो बताने की कोशिश करूंगा। येस बैंक की क्लोजिंग 17 रुपये 60 पैसे के आसपास हुई थी, एकदम फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। यहाँ पे जो थ्रू आउट द डे थे येस बैंक में एकदम फ्लैटिश था। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में मंडे को क्या रणनीति होनी चाहिए, मंडे को क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं इंट्राडे में, वो बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में येस बैंक में के खबरों का सिलसिला कैसा रहा था। आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी कि येस बैंक ने सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप करी थी। पार्टनरशिप क्यों करी थी? रिटेल लोन बुक है उसको ग्रो करने के लिए। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल करके आई थी येस बैंक में, पिछली वीक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक और खबर निकल करके आई थी, उसके जो एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बताया था कि येस बैंक का जो बेड लोन का पोर्टफोलियो है 40,000 करोड़ का, वो उसको यहाँ पे ऐसा विश्वास है कि वो उसमें से 50% बेड लोन रिकवर कर सकते हैं। तो वो आरबीआई को यहाँ पे अपना बेड लोन का पोर्टफोलियो देंगे और उसके बदले यहाँ पे 50% तक की राशि वो यहाँ पे जुटाने में कामयाब रहेंगे। मतलब कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा वो उस यहाँ पे आरबीआई के पास से लेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। अभी तो 40,000 करोड़ रुपए है, वो तो फंसे ही है, उसमें से तो अभी कुछ हाथ में है नहीं। इससे अच्छा कि 40,000 करोड़ का बेड लोन आरबीआई को दे दो और 20,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो अपने पास रखो, ताकि आप नई लोन प्रोवाइड कर सको। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। यहाँ पे और एक खबर आई थी कि बिग शो ने यहाँ पे जो रेटिंग डाउनग्रेड करी थी, उसके चलते भी येस बैंक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन येस बैंक में देखने को मिली थी। यहाँ पे येस बैंक की हाल फिलहाल में रिटर्न की कैसी प्रोफाइल रही है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। एक दिन में तो मतलब कि 0.28% की गिरावट, एक वीक में यहाँ पे 4% के आसपास गिरावट हो चुकी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट वीक में करेक्शन चला था। हालांकि उससे पहले बात करें तो एक महीने में 19% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए थे और लास्ट 3 महीने तो बहुत बढ़िया बीते हैं येस बैंक के लिए, 35.52। बाकी दोस्तों 6 महीने की बात करेंगे तो 35% माइनस रिटर्न है। एक साल में अभी भी 65% से भी ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न, 2 साल में 90% से ज्यादा के रिटर्न और 5 साल की टाइम अवधि पे भी 87% से भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो काफी बुरा वक्त था येस बैंक में, तो अभी धीरे धीरे बुरा वक्त जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो आपको फंडामेंटल शायद पता हो ना हो, क्योंकि अभी येस बैंक में हाल फिलहाल में तेजी मैंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में आई है, जिसके चलते उसकी मार्केट कैप में भी बढ़िया इजाफा हुआ है। यहाँ पे मार्केट कैप अभी की बात करें 43,941 करोड़ हो गई। तो लार्ज कैप कंपनी फिर से बन गई है। आपको पता होगा कि मैंने कुछ महीनों पहले बताया था कि येस बैंक लार्ज कैप में से मिड कैप बन गई थी जब उसका शेयर 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। पी रेशियो अभी भी माइनस है, क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर में कंटिन्यूसली प्रॉफिट उसने बुक नहीं किया है, जबकि इंडस्ट्री का पी अभी भी 53 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी 1.2 है। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे ये सिचुएशन हमें अच्छी होती हुई दिखाई देगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी नजर कर लेंगे जाते जाते। तो यहाँ पे प्रमोटर के पास अभी कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि पब्लिक के पास ये भी 100% होल्डिंग है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करें जो टॉप यहाँ पे होल्डर्स है उसमें से अभी एफपीआई के पास 11% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी, डीआई के पास 49% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी, जिसमें सभी बैंक्स जिन्होंने यहाँ पे 3 ईयर के लॉकिंग पीरियड में यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है वो सब भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर और बाकी नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसके पास भी लगभग 40% की हिस्सेदारी यहाँ पे है। कारोबार भी बताना चाहूंगा येस बैंक में का, तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। गुरुवार को कारोबार की डिटेल आपके सामने है। येस बैंक लिमिटेड 17 रुपये 60 पैसे क्लोजिंग, फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। प्रीवियस क्लोजिंग की भी 17 रुपये 60 पैसे, ओपन होता है 17 रुपये 90 पैसे, हाई यहाँ पे बनाया 18 रुपये के आसपास का, लो 17 रुपये 30 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 17 रुपये 55 पैसे। कारोबार भी बढ़िया ट्रेड हुआ था, इसमें
12,46,38,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 5,31,12,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अभी भी देखिए दोस्तों गिरावट है, फिर भी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 42% से भी ज्यादा की है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बढ़िया रैली हुई थी उसके बाद यहाँ पे अभी जो रिटेल इन्वेस्टरों को डराने की कोशिश करी जा रही है, यहाँ पे गिरावट में मुझे लगता है माल खरीदना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए। आगे आने वाला वक्त यस बैंक के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो मंडे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहूंगा और यहाँ पे कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो क्लोजिंग फिर से बता दूं 17,55 यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रही है। तो अभी आपको 17 पैसे से लेकर 17,50 के बीच मुझे लगता है कोई भी ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ये रेंज बन चुकी है यस बैंक जो कि काफी समय वहां पे पसार कर चुका है। 17,50 के नीचे लुढ़कने की कोशिश करता है तो आपको शॉर्टिंग पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हो 17,30 और 17,10 के लिए। ये दोनों लेवल एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। मंडे को ऊपर की तरफ 17,70 का लेवल टूटा है तो दोस्तों डायरेक्ट 18 रुपये और 18,30 तक भी यस बैंक भागता हुआ मंडे को हमें दिखाई दे सकता है। आरएसआई का लेवल एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है दोस्तों 48.84, तो लगभग फ्लैटिश है आरएसआई का लेवल। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में बाइंग बढ़िया वॉल्यूम के साथ आई है, हालांकि सेलिंग में इतना बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पैनिक करके माल बेच के निकलने की गलती मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही मंडे को कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मेरी तरफ से मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।